दोस्तों, इस कंपटीशन के युग में लाइफ के किसी भी फील्ड में खुद से आगे बढ़ने वालों को लोग आसानी से नहीं स्वीकारते और खुद से ज्यादा सफल लोगों से प्रेरणा लेने या मेहनत करने के बजाय वे उसे ही नीचा दिखाने, मिटाने या किसी न किसी तरह उसका नुकसान करने, उसका हौसला गिराने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं और उनकी इस भक्ति ईर्ष्या का शिकार हो जाते हैं वे मासूम जो बिना गलती के अपने या परिवार के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। चेतना 10वीं बोर्ड में अपनी फर्स्ट पोजीशन से उत्साहित होकर 11th की पढ़ाई में जी जान से जुटी थी, पर उसके क्लास फेलोज उसकी फर्स्ट पोजीशन से जल भुन गए। उसके साथ उठना बैठना उन्होंने छोड़ दिया और उसे इतना अकेला कर दिया कि वो न तो स्कूल में उनकी बेरुखी सहन कर पाई और न ही अपनी पीड़ा किसी से साझा कर पाई। उसका अकेलापन कब उसके शांत स्वभाव में खलबली मचा गया उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे वो इतनी चिड़चिड़ी, इतनी गुस्सैल हो गई कि उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन घर वालों पर निकालना शुरू कर तोड़ फोड़ और मारपीट करना शुरू कर दिया। उसे मेरे पास लाया गया। थैंक गॉड कि उसने अपने जेलस साथियों से खुद दूरी बनाने की मेरी सलाह मानकर अपनी समस्या से निजात पा ली। दूसरी ओर होनहार शुचि के दोस्तों ने ईर्ष्या के वश उसे इतना अकेला कर दिया कि वो खुद से ही नाराज रहने लगे और उसने अपने स्वार्थी दोस्तों का साथ पाने के लिए जानबूझकर वो अपना शानदार रिकॉर्ड खराब कर बैठी। उसके पेरेंट्स समझ ही नहीं पाए कि कैसे वो 92% से 62% पर आ गई। आखिर स्कूल काउंसलर ने बताया कि शुचि ने अपने दोस्तों का साथ पाने के लिए मेहनत करनी छोड़ दी थी ताकि वो उनके स्टैंडर्ड की रहे। सो देखा आपने, ईर्ष्या के शिकार बच्चे कैसे अपना बैलेंस खोकर चेतना की तरह गलत व्यवहार करने या फिर शुचि की तरह खुद अपना नुकसान करने पर विवश हो जाते हैं। पर यह सब चेतना शुचि तक ही सीमित नहीं। असंख्य बच्चे, युवक युवतियां जेलसी का शिकार हैं। अगर आप भी किसी की जेलसी के शिकार हैं, दुखी मत होए। निजात पाने के लिए ये टिप्स अपनाएं। पहला, मानव स्वभाव का ये सच मान लें कि ईर्ष्या जलन हम सब में होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। और ये भी कि ईर्ष्यावश आपके नजदीकी दोस्त, सगे संबंधी आपकी टांग खींचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरा, याद रखें, आपकी शानदार सफलता आपके क्लास फेलोज, कोलीग्स, पड़ोसियों, दोस्तों और सगे संबंधियों से आसानी से हजम नहीं होगी, खास तौर पर उनसे जिनसे आपका सीधा मुकाबला है। तीसरा, दूसरों के षड्यंत्र से सावधान रहें, बचें। ध्यान रहे, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। अचानक ही कोई शुभ चिंतक या दोस्त बन आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर आपको गिराने के लिए नए नए हथकंडे अपना सकता है। जैसे आप अगर सिंगर, डांसर, प्लेयर या स्टूडेंट है तो वे कुछ दवा ड्रिंक में मिलाकर आपका गला खराब करने से लेकर आपकी ड्रेस गायब करने, खराब करने, प्रैक्टिकल फाइल चोरी करने या खराब करने, आपके साथ बोलना छोड़ने, आपकी मेहनत से बनाए नोट्स नष्ट करने तक कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सो आप उनके षड्यंत्र से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतें। चौथा, आप ऐसे लोगों या बच्चों से दोस्ती करो जिन्हें आपकी जरूरत हो, न कि उनसे जो ईर्ष्यावश आपको अलग थलग करें। और देखो,
इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे बच्चे योग्यता या सामाजिक स्तर में आपके बराबर हैं या कमतर हैं। यकीन मानिए, आपकी नई दोस्ती की खुशबू से दोनों का चमन बराबर महक जाएगा। आपको कुछ नए परमानेंट दोस्त मिल जाएंगे और उन्हें आप जैसे ब्राइट बच्चे की गाइडेंस, प्रेरणा और साथ। और क्या चाहिए? यही नहीं, ऐसे बच्चों का गाइड बनने में आपको कभी घाटा उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पढ़ाया या समझाया हुआ आप कभी नहीं भूलेंगे। और उनके पेरेंट्स की अनमोल दुआओं का तो मुकाबला ही क्या। 5वां, अपनी एक्टिविटीज का दायरा बढ़ाएं। अपनी ऊर्जा किसी फ्रूटफुल या अच्छे काम में लगाएं। अपने जेलस साथियों या कुलीग से दुखी होने के बजाय आप अपने डिफरेंट इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज को खोज कर, परख कर, अपना एक्सपर्टाइज का दायरा बढ़ाकर देखिए, आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी। 6, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नई स्किल्स सीखें, जैसे कुछ क्रिएटिव लिखना, करना, आर्ट, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक सीखना या सिखाना, आसपास के कमजोर बच्चों को पढ़ाना, गरीब, जरूरतमंद या बेबस लोगों की सेवा करना आदि। योग, ध्यान, रेकी या संगीत सीखकर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नई स्किल सीखें, जैसे कम्युनिकेशन, लिसनिंग, पब्लिक स्पीकिंग और इंटरव्यू स्किल सीखें। और समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप अटेंड कर अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। 7वां, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाएं। यदि फिर भी कोई कसर रह जाए तो सोचिए कि आपके लिए उन सेल्फिश और जेलस दोस्तों की संगत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। आप खुद ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। यदि कोई जानबूझकर आपको लगातार इग्नोर कर ये जताएं कि आप उनके पास बैठने के लायक नहीं या वही आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, तो वे कभी आपके वेल विशर या हितैषी नहीं हो सकते। सो उनके लिए तड़पने के बजाय आप खुद उनका साथ छोड़ दें या उन पर विश्वास न करें। 9वां, अपनी स्ट्रेंथ्स या अच्छे पॉइंट्स पर फोकस करें। अपनी पॉजिटिव अचीवमेंट्स को स्वीकारें और कमियां दूर करने की सोचें। सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करें। अपने आप को पैट कर सकते हैं। 10वां, अपना हौसला बरकरार रखें। देखिए, मेरी कोलीग्स ने एक बार मुझसे जलनवश मेरी पीएचडी का सारा डाटा नष्ट कर दिया, पर मैंने अपना हौसला टूटने देने के बजाय दोबारा से मेहनत की और आगे बढ़ गई। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। 11वां, पेशेवर से सहायता लें। यदि फिर भी किसी की ईर्ष्या आपको नेगेटिवली प्रभावित कर रही है, तो किसी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर से परामर्श लें या सहायता लें। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये टिप्स पसंद हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।